विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऐसा नहीं है कि किसी का एकदम से सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी या फेफड़ा खराब हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़े पर पैच आ रहा है। वो सब कुछ भी बता सकते हैं, बताने का क्या है। देखो, हाँ बोलते रहिए। अच्छा, कुछ मैं आपके चैनल के बारे में कुछ बोलूं? बोलना अरे आप जो चाहे बोलिए, रुकिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरे पास एक ऐप है, ऐप से मैंने देखा अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ का AQI स्तर 307 बता रहा है। हाँ ठीक है, समझ रहे? 400 से ऊपर भी हो सकता है, हुआ है कहीं कहीं 400 के आसपास भी हुआ। सीवियर, हाँ। खतरनाक श्रेणी में। जब ये 500 हो जाएगा तब क्या कहेंगे? अभी तो सीवियर है, जब 500 पर चला जाएगा फिर क्या कहेंगे इसको? बढ़ी रहा है 300 400 500, पता नहीं है कैसे क्या है। आज आप बताएं किस मुद्दे पे आप पूछना चाहते हैं? AQI ये हवा की गुणवत्ता के बारे में आपका क्या लेन देन है? हवा की गुणवत्ता तो सही होनी चाहिए, बट जिस तरह से मास अर्बनाइजेशन हो रहा है, मास अर्बनाइजेशन इसका है और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कि एनी गवर्नमेंट, एनी साइंटिफिक प्रोसीजर, जिस तरह से हम कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया 4 मेट्रो सिटी में सिमट के रह गई है। जो ये स्थिति है, अगर ये ऐसा ही रहा और इस तरह से जो हमारा ग्रोथ है, उस ग्रोथ को मीट करने के लिए हम कुछ भी अर्बनाइजेशन किए जाएंगे तो कोई भी साइंस इसको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मैडम, आप क्या बोल रही थी? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, आपने पॉल्यूशन के बारे में पूछा है सर। तो पॉल्यूशन तो है ही, देखिए बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा। अभी तो धूप निकल गई है तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, वरना तो सुबह शाम सांस लेना तो मुश्किल है ही है। सभी के लिए है, बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए, हार्ट पेशेंट है या अस्थमा के जो भी पेशेंट है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेना। और पॉल्यूशन भी इतना गंदा है कि आप अभी बाहर थोड़ी देर के लिए बाहर वाइट कलर के कपड़े पहन के निकलो, ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी धूल मिट्टी में से या किसी मैदान में से खेल कर बाहर निकल रहे हैं। घर जाकर ऐसा तो आप क्यों बाहर निकली हैं जब बाहर मना है? वर्किंग है, काम करना भी जरूरी है। घर में बैठेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा? ये बताइए आप इस बात का भी जवाब आप ही दीजिए। अगर हम घर में ही बैठ जाएंगे तो एक बात ये आप बताइए कि हमारा काम ऐसा है सर, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब हम इन चीजों से मतलब जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझते हुए भी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तो हमें आपको अपना लग घर रहा है चलाना कि सरकारों को जैसा काम करना चाहिए कर रही हैं? नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या काम कर रही है बताइए? रेखा गुप्ता जी क्या कर रही है मुख्यमंत्री होकर? कहाँ इन्होंने पॉल्यूशन पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ट्रैफिक पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ये जो तो जुमा 9 महीना हुआ है। ओहो 9 महीने, अभी केजरीवाल की सरकार पीछे आई थी, इन्होंने केजरीवाल की सरकार को जीना हराम कर दिया था। तो केजरीवाल को कितने साल हुए थे? उनका तो काम, हाँ तो 10 साल में उन्होंने बताइए क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया। और ये रेखा गुप्ता ने क्या काम किया है? रेखा गुप्ता ने क्या किया है? कुछ नहीं किया, लोगों को पेशेंट बना के छोड़ दिया है बस। पॉलिटिकल देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं एक आम जनता हूँ। आप यहाँ खड़े थे, आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट ले रहे थे, जस्ट मैंने सुना, आपने मुझे माइक मेरे आगे कर दिया, आपने मुझसे पूछा, सबके सामने कर दिया। हाँ, आपने जैसा मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप भी कुछ बताएंगे? जी उन्होंने बता दिया। अरे जी, उनके खाने से तुम्हारा पेट भरेगा। हाँ बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आप क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ। तो बताइए, ये हम आज आए हैं, लोगों की ये राय ले रहे हैं, ये जो पोल्यूशन है उसको लेकर के आप क्या सोचती है? अब क्या परेशानी आपको लग रही है? पहले के दिल्ली के और अभी के दिल्ली में क्या फ़र्क है? ये सरकारें जो खाली और सब बातों को करती रहती है, कोई जय श्री राम, कोई जी राम जी, कोई कुछ, ये कब ये ध्यान देंगे कि इन नौनिहालों के सेहत की बात चाहिए दिल्ली सरकार को? खैर पोल्यूशन के ऊपर को तो रेखा गुप्ता को जरूर काम करना चाहिए, ठीक। मोदी सरकार को देखो, मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती बस दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में उन्हें काम करना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर। पहले भी 2-3 सालों से पोल्यूशन तो बहुत ही है, केजरीवाल के भी राज में था और आज भी है, दोनों में ही। लेकिन तो ये डबल इंजन की सरकार कहते थे आएगी तो काम होगा, कि पहले तो केजरीवाल
हरियाणा पंजाब को बोल देते थे, हरियाणा को बोलते थे। अब किसी के ऊपर बात टालने से कुछ नहीं होगा ना। अब तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, साइड स्टेटों में भी, यूपी में भी, हरियाणा में भी, और जो भी इसी की है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम पराली जला रहे हो, ये जला रहे हो, जला रहे हो। अब तो गवर्नमेंट को अपने कंधों पे ही बाण चलाना पड़ेगा इस चीज़ का कि भाई अब भी और एक साल देख लो। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एकदम ही कर देगी, लेकिन इस साल देखो, टाइम दो इस सरकार को भी, लेकिन ना ज़्यादा फिर 5 साल बाद तो भाई अगर ये काम नहीं करेगी तो इसका भी पत्ता साफ। चलिए ठीक, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाह। तो ऐसे ही राह चलते लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। आज बिल्कुल संडे वाले मूड में, साल का अंत है भी, और आज की मेरी बातचीत का मसला ये है कि अगर आप दिल्ली के बाहर हैं या दिल्ली के भी हैं और कम बाहर निकलते हैं, तो आजकल AQI दिल्ली के वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेके बहुत चर्चा है। जबकि अगर आप सड़क पर निकले कनॉट प्लेस में देखें तो लोगों के चेहरे पर वो डर, वो खौफ दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई मास्क, 99% लोग ना मास्क लगाए हुए हैं और सब अपने दिनचर्या में हैं। आपको क्या लगता है ये AQI और एयर पोल्यूशन का असर आप पे कितना पड़ रहा है? नहीं, असर तो उसका बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है इसमें, सुबह वॉक करने में भी दिक्कत है, और आने जाने के बारे में भी सोचना पड़ता है, आज जाएं कि नहीं जाएं। तो आज कैसे आप लोग आना हुआ? आज मैं अपनी बेटे के लिए लड़की देखने आया था, भारत के लिए, और वो मेरा छोटा बेटा है, ये मेरी मिसेज हैं, तो आज यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग। हम आपसे बोल रहे थे आज राजीव रंजन जहाँ मिलेंगे हमको जरूर। सोच के भी आए थे, बैठते ही हम सोच के आए थे मिलेंगे जरूर, आप मिल गए। अरे हम यहाँ कहाँ रोज आते कि आप ऐसा सोच? आज मेरा वो आज मूड था, शायद मिलेंगे आज, और मिल गए आप। हम चेयर पे बैठे थे, यही सोच के बैठते मिलेंगे सर आप। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी हम इसी से यही बात कर रहा था, मैंने राजीव रंजन जी नहीं प्रोग्राम देते हैं। आपको देख के लगाई नहीं, अजनबी लगता, रोज मिलते हैं आपसे। अरे बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हैं इसके लिए। तो बेटे की शादी को मंदिर में लड़की देखने का प्रचलन अभी चल रहा है? नहीं, हम कॉफी हाउस आए थे यहाँ। अच्छा, पहले मंदिर आए थे, उसके बाद कॉफी हाउस आए। तो देख लिया? हाँ जी। फाइनल हो गया? फाइनल तो लगभग फाइनल ही है। तो बच्चों ने पहले ही फाइनल कर दिया था, आपको मिलाने ले आए थे या आप? हमको फाइनल करना था, बच्चों ने नहीं करा। पहली मीटिंग हुई है, बच्चे पहली मीटिंग। बहुत बधाई आप लोगों Thank you, को, sir. आपके घर बहू आए और आपका परिवार खूब सुखी और खूब स्वस्थ, खूब संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली और देश में 2025 साल में देश में जो घटनाएं घटी और जिस लिहाज से 2025 हमारी और आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक प्रभावित कर पाया है, उन मुद्दों को लेकर अब से लेकर मैं 31 दिसंबर तक अलग अलग मुद्दों को लेकर हाजिर होता रहूँगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।